नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल मेंसुरेशन। एक नया चैप्टर चालू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जो घर में रहते हैं उसकी लंबाई को नापने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आप जो आपके गांव में, शहरों में जो खेतियां होती है उसको उसको भी एरिया निकालने के लिए डायमेंशनल मेंसुरेशन की आवश्यकता होती है। और तो और एक टंकी में जो पानी होता है उसको नापने के लिए कितना पानी है उसको जानने के लिए भी डायमेंशनल मेंसुरेशन की आवश्यकता होती है। इस तरीका से ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आज ही चालू करेंगे, अंत तक ले चलेंगे। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, एक एक करके एक एक पॉइंट करके हम जानेंगे। ठीक है, डायमेंशनल मेंसुरेशन। ठीक है, डायमेंशनल मेंसुरेशन। अब ये समझेंगे हिंदी में क्या होता है। इसे आयामी क्षेत्र मिति, आयामी क्षेत्र मिति। ठीक है, अब ये क्या होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल आयामी मतलब होता है किसी भी फिगर, फिगर यानी किसी भी आकृति को बनाने के लिए उससे दिशा की आवश्यकता होती है। जितनी दिशा की आवश्यकता होती है उसे ही बोलते हैं डायमेंशनल। यानी अगर हम घर बनाएंगे तो उसके लिए दिशा की आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं। उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम किसी भी तरह बनाएंगे। अगर हम फिगर बनाते हैं, रेक्टेंगल यानी आयत को बनाते हैं, उसमें लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। उसको जितनी दिशाओं की आवश्यकता होती है उसको ही बोलेंगे डायमेंशन। और जो मेंसुरेशन होता है उसे एरिया, परिधि यानी सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल यानी परिमाप, जो सारी चीजें निकाली जाती है वो आती है इसमें मेंसुरेशन, जिसे बोलते हैं क्षेत्र मिति। क्या बोलते हैं, क्षेत्र मिति। ठीक है, इसमें जो होता है 0D, 1D, 2D, 3D डायमेंशन। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे किसमें कौन आता है बढ़िया से। ठीक है, एक बार देखोगे तो कभी देखने के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं पहला जो है 0D, इसे बोलेंगे जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होती है, ना चौड़ाई, ना लंबाई, ना ऊंचाई। यहाँ पे लेते हैं एक बिंदु, क्या लेते हैं, एक बिंदु। ठीक है, इस बिंदु में ना ही लेंथ है, ना ही इसमें ब्रेथ है, ब्रेथ, ना ही इसमें हाइट है, का है, ना ही इसमें हाइट है। ठीक है, इसका मतलब होता है लंबाई। दोनों तरह के बच्चे इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या मतलब है, चौड़ाई। इसका, इसे बोलते हैं ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इस जो पॉइंट है, पॉइंट, इस पॉइंट में न ही कोई ऊंचाई है, न ही कोई लंबाई है, न ही कोई चौड़ाई है। ठीक है, इसे बोलेंगे जीरो डी। जिसमें न ही लंबाई हो, ना ऊंचाई हो, ना चौड़ाई हो, उसको बाद क्या बोलेंगे, जीरो डी डायमेंशन, यानी जीरो डायमेंशन। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 1D। ये कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1D, इसे बोलेंगे इंग्लिश में वन डायमेंशन। वन डायमेंशन यानी इसको ऐसे समझिए, इसमें केवल लेंथ होता है। क्या होता है, लेंथ, केवल लंबाइयां होती है इसमें। यहाँ से एक रेखा को खींचेंगे कि कोई कहेगा तो किस प्रकार है कि वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन है। ठीक है, कहा है वन डायमेंशन। इसमें केवल क्या है, लेंथ होता है। इसमें क्या होता है, केवल लेंथ होता है। ना ही इसमें कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई ऊंचाई होती है। इसमें तो कोई चौड़ाई भी नहीं है, कोई ऊंचाई भी नहीं है, केवल दूरी का है, लंबाई है, केवल का है, लंबाई है। ठीक है, दूसरा लेते हैं यहाँ पे 2D, का लेते हैं 2D। ठीक है, 2D को हो हम इस प्रकार लिखेंगे, टू डायमेंशन। इससे क्या बोलेंगे हिंदी में, द्विव आयामी क्षेत्रमिति। क्या बोलेंगे, द्विव आयामी क्षेत्रमिति। इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जो होगा लेंथ भी होगा और ब्रेथ ब्रेथ भी होगा। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा। क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई इसमें दोनों होगा। इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे रिक्टेंगल, रिक्टेंगल, इसे बोलेंगे आयत। ठीक है, क्या बोलेंगे, आयत। इसमें लंबाई में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, उसे बोलेंगे टू डायमेंशनल। ठीक है, क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल। कोई पूछेगा जो रिक्टेंगल होता है वो कैसा है, तो कहोगे टू डायमेंशन है। कितना है, टू डायमेंशन, यानी इसमें ब्रेथ और लेंथ दोनों होता है। ठीक है, आगे लेते हैं यहाँ पे दूसरा जो ले लेंगे, इसमें ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग। क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक है, आयत में
ऐसे ले बनाते हैं हम आयत, इसमें केवल क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। वो जो ओवल में क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसको लंबाई इसको चौड़ाई दोनों बराबर हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तीसरा लेते हैं यहाँ पे, तीसरा लेते हैं सर्कल। सर्कल को बोलते हैं ब्रिक। एक ऐसा होता है इसमें भी लंबाई चौड़ाई होता है। 4 नंबर ले लेते हैं का, 4 नंबर ले लेते हैं इसमें, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेंगल। क्या हो जाएगा, ट्रेंगल। ट्रेंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में भी लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। कोई कोई त्रिभुज में क्या होते हैं, इसमें ऊंचाई भी होती है, पर इसमें आ जाएंगे 2 डायमेंशनल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेंगल, ठीक है, जिसमें लंबाई और केवल चौड़ाई ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, 2D में समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज सब इसमें आ जाएंगे 2D में, ठीक है। आगे लेते हैं यहाँ पे 3D। 3D यानी 3 डायमेंशन, त्रिआयामी क्षेत्रमिति, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे त्रिआयामी क्षेत्रमिति। एक चीज में क्या होता है, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है और क्या होता है, हाइट भी होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है इसमें। इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे क्यूब। क्यूब इसे बोलेंगे का घन, ठीक है। घन यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है, क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी घन में होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम एक बुक यहाँ पे है इसको लेते हैं, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसमें कुछ ऊंचाई भी है, ठीक है। एक हो जाएगा 3 डायमेंशन, क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड को बोलेंगे घना। घना भी इसके जैसा ही होता है, ऐसे बनता है। कैसे बनता है, 2 आयत मिलकर के एक क्यूबोर्ड बनता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, लंबाई चौड़ाई इसमें भी क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चल लेते हैं तीसरा में, इसमें हो जाएंगे कोण। कोण मतलब शंकु। शंकु, शंकु में क्या होता है, लंबाई लंबाई होता है, इसमें ऊंचाई भी होती है, इसमें और भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं इसमें, ठीक है। शंकु किस प्रकार बनता है, शंकु इस प्रकार बनता है, इस प्रकार जो होता है शंकु बनता है, ठीक है। आगे लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या हो जाएंगे, 4 नंबर में हो जाएंगे क्यूबोर्ड, क्यूबोर्ड। 4 नंबर हो जाएंगे स्फीयर यानी गोला। इसमें कुछ रखा जा सकता है, गेंद जो हो गया बॉल, उसमें क्या है, ये हो जाएगा 3 डायमेंशन।